अक्षत न्यूज लाइव टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। गुना की धरती पर फिर सियासत गरमाने वाली है। खेतों में उठी किसानों की आवाज अब नेशनल हाईवे तक पहुंचने जा रही है। बमोरी विधायक इंजीनियर ऋषि अग्रवाल ने बुधवार को सरकार को सीधी चुनौती देते हुए 7 मई को बड़े चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। गेहूँ खरीदी, खाद संकट, ऑनलाइन सिलोट और बिजली कटौती को लेकर गुस्सा उबाल पर है। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या सरकार किसानों की पुकार सुनेगी या 7 मई को सड़क पर सियासत का बड़ा संग्राम देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं प्रेस वार्ता में ऋषि अग्रवाल ने क्या कहा। साथियों, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, इसका मुख्य उद्देश्य जो कल का हमारा आंदोलन है, किसान आंदोलन, जो जीतू पटवारी जी के जो माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके आह्वान पे और हमारे जो बाबा साहब हैं जयवर्धन सिंह जी विधायक रावगढ़ और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गुना के, उनके नेतृत्व में कल एक विशाल NH 46 पे हाईवे का चक्का जाम किया जाएगा। और उसका मुख्य रूप से उद्देश्य ये है कि जो सरकार की नीतियां हैं इस समय, खैर सरकार इस समय हर पायदान पे फेल है, लेकिन जो मुख्य रूप से किसानों के लिए जो सरकार ने नीतियां बनाई हैं, जो किसानों का शोषण सरकार द्वारा किया जा रहा है, उसके विरोध में, जिससे सरकार के आंखें खुले, कान खुले और वो किसानों की सुनवाई कर सके, इस उद्देश्य से कल एक विशाल चक्का जाम का आयोजन NH 46 पे, NH 46 माने हर जिला जो NH 46 पे हमारे मध्य प्रदेश का आ रहा है, हर जिला कांग्रेस कमेटी अपने अपने ज़िले में NH 46 पे ये किसानों के साथ मिलके किसानों के हितों के लिए, किसानों के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, जिसमें उन लोगों को परेशानी आ रही है सारे किसानों को, जैसे अभी गेहूं का पंजीयन का एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है, गेहूं का उपार्जन चल रहा है, उस पर एक व्यवस्था की गई है कि ऑनलाइन पंजीयन होंगे, ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग होगा। जो स्लॉट बुकिंग हो नहीं पा रहा, रात को 2-2, 3-3 बजे तक किसान बैठे हैं। आपने देखा अभी शादी ब्याह का सीज़न चल रहा है, गेहूं की कटाई हुए, गेहूं की फसल आए लगभग 1 महीना हो गया। किसानों को बहुत कम भाव में गेहूं मंडियों में बेचना पड़ रहा है। किसान हमारा मजबूर हो गया 2100-2200 के दामों में मंडियों में गेहूं बेचने के लिए। तो सरकार की मंशा है कि गेहूं की खरीदी शायद सरकार ना करे, इसलिए वो बार बार एक तो तारीख पे तारीख दे रही है। पहले जो गेहूं की तुलाई होनी थी मार्च से चालू होनी थी, वो फिर खिसक के अप्रैल हो गई, फिर अब मई तक आ गई। और आज भी स्थिति ये है कि जितने भी उपार्जन केंद्र हैं, पहले जो हुआ करते थे वो काफ़ी ज़्यादा उपार्जन केंद्र हुआ करते थे, आज उपार्जन केंद्रों पे गेहूं के किसानों की ट्रॉलियाँ लाइन लगा के खड़ी हुई हैं। उनके स्लॉट बुक अगर हो गए हैं तो तुलाई नहीं हो पा रही, कहीं पे हम्माल नहीं है, कहीं पे वारदाना नहीं है। किसानों के यहाँ शादियाँ हैं, उनको पैसे का अभाव बहुत हो गया है। तो हमारी ये मांग है कि इसमें जो गेहूं उपार्जन में अव्यवस्था प्रशासन और सरकार की चल रही है, उसको सुधारा जाए, जिससे किसानों को मंडी में गेहूं बेचने पे मजबूर ना हो कम दामों पे। दूसरा एक मुद्दा है कि फसलों का उचित मूल्य मिले। जैसा कि आपको मालूम है, अभी इसके पहले जो फसल आई थी मक्के की, मक्के का समर्थन मूल्य केंद्र सरकार ने किया था, कितना था? केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य 1400 नहीं 1400 रखा है। हाँ, अभी मेरे पास समस्याएं आती हैं। ये पीछे एक लड़का खड़ा है कमलेश, इसी ने थोड़े दिन पहले मेरे को फ़ोन किया था कि इसका जो स्लॉट बुक हुआ वो किसी और रेट पे हुआ और इसको 200 रुपये की ऊपर की रेट पे खाद वहाँ से दी जा रही है। तो जब इसका स्लॉट बुक हो गया, अगर खाद का सरकार ने रेट बढ़ा भी दिया, तो जब इसका स्लॉट बुक हुआ किसी किसान का, तो उसको उसी रेट में खाद मिलना चाहिए। स्लॉट बुक होता है जहाँ पे स्लॉट बुक होता है। आज किसान को स्वतंत्र है कि कहाँ पे उसको खाद दिख रहा है, उसने वहाँ स्लॉट बुक किया, उस दुकान पे जाता है, उस सोसाइटी पे जाता है, तो उसको पता लगता है कि आज उसको खाद नहीं मिल रहा, उसका 2-3 दिन का स्लॉट बुक है, कल उसको मिलेगा, परसों उसको मिलेगा। तो ये जो स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है, ये हमारे यहाँ किसान बहुत ज़्यादा, जो छोटा किसान है उतना जागरूक नहीं है। तो आज स्थिति ये है कि आप पता कर लीजिए, आज भी पूरे क्षेत्र में, पूरे गुना जिले में, मध्य प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पे
2-2 हज़ार रुपये में खाद ब्लैक में मिल रहा है और किसान उसको खरीदने के लिए मजबूर है। सब लोग देख रहे हैं अपने यहाँ टेम्परेचर 44, 45, अभी तो टेम्परेचर और बढ़ेगा। इस समय में विद्युत विभाग द्वारा घोषित रूप से बिजली की कटौती की जा रही है। आज गांव-गांव में मोटरों से पानी घर घर में जाता है। यहाँ पे तो सिटी में तो नगर पालिका है, नगर निगम है, जहाँ बड़ी बड़ी सिटी है, लेकिन गांव में एक व्यवस्था है कि हर घर में या पंचायती मोटर होती है, ट्यूबवेल होते हैं, उन्हीं से वो लोग पानी पी पाते हैं। आज व्यवस्था ये है कि 2-2, 3-3 दिन तक बहुत सारी जगह तो पंप लाइन चालू नहीं है, 1-2 दिन तक 24 आबादी लाइन चालू नहीं है। तो ये जो पेयजल की और विद्युत की समस्या है, इसके लिए भी हम धरना प्रदर्शन में मांग करेंगे कि विद्युत सप्लाई एकदम परफेक्ट मिले। 24 घंटे की जो सरकार बात करती है वो 24 घंटे मिले। अभी बहुत सारे किसानों ने मूंग बो रखी है। मूंग अगर किसान ने बो रखी है और उसको लाइट नहीं मिलेगी, इतनी गर्मी में तो उसकी मूंग की फसल सूख जाएगी। बहुत सारे किसान हमारे क्षेत्र में, पूरे जिले में, मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जो सब्जियों की फसल करते हैं। आप सब लोगों ने देखा कि सब्जियों में ही पानी बहुत लगता है, फूलों की फसल करते हैं उसमें पानी बहुत लगता है। किसान एक तरफ परेशान है कि उसको पंप लाइन नहीं मिल रही। सरकार झूठे वादे, झूठी घोषणाएं, झूठे दावे कर रही है कि वो 10 घंटे पंप लाइन सुचारू रूप से दे रही है। किसान हमारा इतना हताश हो गया कि वो ये कह रहा है कि भैया 10 घंटे मत दो, 6 और 7 घंटे दे दो। विद्युत विभाग में किसी की सुनवाई नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब अधिकारियों से बात करते हैं वो कहते हैं कि साहब अगर ऐसा हो गया तो हमारी तनख्वाह कट जाएगी, हमारा ये हो जाएगा। तो क्या ये माननीय मुख्यमंत्री जी से भी पूछना चाहेंगे कि क्या ये उन्हीं ने निर्देश दे रखे हैं कि किसानों को लाइट नहीं देना? ये सीजन में जो किसान ने मूंग बो रखी है, सब्जी बो रखी है, जो फल फूल की खेती करते हैं, उन्हें 10 घंटे विद्युत सप्लाई नहीं देना। तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं जो पूरे किसानों से जुड़े हुए हैं। और एक अभी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेके कल किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी एक चक्का जाम करेगी NH-46 पे। और इस NH-46 पे जितने भी जिले आएंगे उसमें जो हमारा जिला कांग्रेस कमेटी है, हर जिले में वो लोग चक्का जाम करेंगे। अक्षत न्यूज लाइव टीवी, सच की आवाज, हर पल धड़कन।